नमस्कार। विधि पाठशाला में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी में चैप्टर नंबर 31 हम पढ़ेंगे, स्पेशल प्रोविजन विद रिगार्ड टू सम स्टेट्स। तो कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान हम यहाँ पर देखेंगे। पार्ट डेट इज दी 21 में आता है, टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड द स्पेशल प्रोविजन। आर्टिकल 370 से लेके 371 जे तक। सबसे पहले है 370 जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड बात करते हैं। अब इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही है, इसको हमने हटा दिया है। 370 को जो है एब्रोगेट कर दिया गया है 6 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अंडर द आर्टिकल 370 सब क्लोज 3 के तहत इसको जो है खत्म कर दिया है। इससे पहले अर्लियर जम्मू एंड कश्मीर के पास एक स्पेशल स्टेटस था, उनका अपना खुद का संविधान था जो कि लिमिटेडली एप्लीकेबल था ऑन द इंडियन लॉज। वहां पर जो है इंडियन कानून नहीं चलते थे। बट आफ्टर द 2019 ऑल प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो अब जम्मू एंड कश्मीर में लागू होते हैं बिना किसी एक्सेप्शन के। बिना मेजर प्रोविजन एनफोर्स्ड फ्रॉम द 31 अक्टूबर 2019 के बाद इनको जो है वहां पर एनफोर्स कर दिया गया है। अब बात करते हैं, एक एक को देखते हैं। आर्टिकल 371 कहता है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। नाउ महाराष्ट्र के लिए क्या कहा गया है? महाराष्ट्र के लिए होगा, कहता है कि डेवलपमेंट बोर्ड्स फॉर दी विदर्भ, डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जाएंगे विदर्भ एंड मराठवाड़ा एंड रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र के लिए। सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जाएंगे विदर्भ, मराठवाड़ा एंड रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र के लिए। नाउ नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात में जो है सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जाएंगे किसके लिए? सौराष्ट्र के लिए, कच्छ के लिए एंड रेस्ट ऑफ द गुजरात। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा अपॉर्चुनिटीज का और फंड्स का। गवर्नर को स्पेशल पावर दी गई है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज। अगला आता है 371 में आता है नागालैंड से रिलेटेड। तो लॉज रिलेटेड रिगार्डिंग रिलीजन, कस्टम, सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस ऑफ द नागाज। वहां पर जो है इस इनके लिए जो है स्टेट असेंबली से परमिशन की, सहमति की जरूरत होती है। नाउ पार्लियामेंटर के लॉ डू नॉट अप्लाई ऑन द मैटर ऑफ द रिलीजियस हो गई, सोशल प्रैक्टिसेस हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस हो गया, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ द लैंड हो गया, कस्टमरी लॉज एंड द प्रोसीजर। नाउ लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीस मेंटेन करना ट्विनजैंग एरिया में। किसमें? रीजन में। गवर्नर शेल कंटिन्यू, गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा, गठित करेगा रीजनल काउंसिल ट्विनजैंग डिस्ट्रिक्ट के लिए। नेक्स्ट आता है 371 में 1 बी, डेट इज फॉर द असम के लिए। ना प्रोविजन फॉर द स्पेशल कमेटी इन द स्टेट असेंबली। नाउ रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है क्रिएट करेगा कमेटी ऑफ द असम लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द ट्राइबल एरिया से होंगे, लाइक ट्राइबरी, जैसे कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अगला आता है 371 सी फॉर द मणिपुर के लिए। इसमें प्रावधान है प्रेसिडेंट मे प्रोवाइड फॉर स्पेशल कमिटी एंड गवर्नर रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट जो है वो क्रिएट करेगा कमिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें कंसिस्ट होंगे मेंबर्स ऑफ द हिल एरियाज ऑफ द स्टेट। 371 डी में आता है आंध्र प्रदेश ओब्लिक दी तेलंगाना। नाउ इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज इन दी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। अब क्या हुआ, पहले जो था 371 डी आंध्र प्रदेश के लिए था, और अब जो है 371 ई जो है वो तेलंगाना के लिए हो गया है। प्रोविजन फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर द आंध्र प्रदेश के लिए थी ये। तो दोनों के लिए एक ही आर्टिकल है 371 डी एंड 371 ई। तो इसमें लिखा हुआ है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर आंध्रा तेलंगाना रायलसीमा रीजन के लिए
लोकल एरिया रिजर्वेशन कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में। स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सिविल पोस्ट स्टेट्स में जो है उनके लिए। देन 371F इसको सिक्किम के लिए लाया गया था, और याद रखना इसको जो है ऐड किया गया था, सिक्किम के लिए ऐड किया गया 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। नाउ ये प्रोटेक्ट करता है ओल्ड लॉज और इंश्योर करता है क्या, लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन। नाउ रिप्रेजेंटेशन 30 सदस्य होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, एक लोकसभा की सीट होगी। रिजर्वेशन दिया जाएगा अलग अलग सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी को। देन गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके लिए, इक्विटेबल सोशल और इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सिक्किम की पॉपुलेशन के लिए। देन 371G आता है मिजोरम के लिए। नो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट वो अप्लाई होगा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर रिलीजन सोशल प्रैक्टिसेस, जब तक असेंबली स्टेट की असेंबली उसको लेके एग्री ना हो तब तक। मिजो असेंबली में मिनिमम कितने होंगे, 40 सदस्य तो होने ही होने हैं मिनिमम। देन आता है 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए। गवर्नर के पास जो है स्पेशल पावर है टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर के लिए। मिजो असेंबली में कितने सॉरी अरुणाचल में जो है कितने सदस्य होंगे, 30 होंगे मिनिमम। देन गोवा, गोवा में कितने सदस्य होंगे, 30 होंगे गोवा में भी। तो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन प्रोविजन है 371I, और 371J जो है वो कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका रीजन के लिए है। तो इसमें लिखा हुआ है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट, और इसके लिए डेवलपमेंट बोर्ड फॉर हैदराबाद रीजन बनाया गया 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्ट 21 में टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 372 रिपील कर लिया गया 6 अगस्त 2019 को। आर्टिकल 371A से जो है जे तक स्टेट स्पेसिफिक प्रोविजन है। जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है विद फुल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड मैनी आर्टिकल प्रोटेक्ट द कल्चरल लीगल एंड सोशल राइट किनके, हिल एंड ट्राइबल स्टेट्स के। आई होप आपको ये जो है स्टेट्स के बारे में समझ में आया होगा।